सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बंदे के कमेंट के अनुसार चैप्टर नंबर 7 जो कि क्लास 9 का है, लाइंस एंड एंगल। शायद से उनका एनुअल एग्जामिनेशन हो रहा है जो कि स्कूल का क्लास 9 का, तो उसमें उनका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। तो उनको आज प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं आपके साथ। तो जिनका जिनका प्रॉब्लम उनका भी सॉल्व हो जाएगा और आने वाले इन दिस फ्यूचर जिसका प्रॉब्लम होगा उनका भी सोल्यूशन हो जाएगी। तो आज हम लोग लाइंस एंड एंगल को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि मैं बताने से पहले आपको बताता हूं कि लाइंस एंड मीन्स दैट चैप्टर्स के डिफिनेशन। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके क्या कुल डिफिनेशन है, फुल डिफिनेशन कह लो, या फिर उसके बारे में विस्तार रूप से क्या कहा जाता है, यानी लाइंस एंड एंगल क्या है, इसके क्या मतलब है, कैसे ड्राइंग होते हैं। मैथ है तो ड्राइंग जरूर होंगे यहाँ पर, ड्रॉ मीन्स दैट। तो स्टार्ट करते हैं सर जी। पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लाइंस एंड एंगल, लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं। तो सिंपल, चैप्टर नंबर 7 है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ज़्यादा कुछ आपको डिफिनेशन लेने की नहीं जरूरी है। आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो या फिर बचपन से आप कॉन्सेंट्रेट यानी कन्वर्सेशन करते आ रहे हो कि लाइन क्या है। तो लाइन देखो, एक पाथ को मीन्स दैट पाथ मीन्स रास्ता होता है। रास्ता जैसे आप लाइंस को, सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। लाइंस का कोई डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन बताया जाए तो आप अपने से स्वर से बता सकते हो। तो लाइंस कुछ नहीं है, वो सिंपल है, बचपन की भाषा। लेकिन ज़्यादा डीपली आपको जानकारी लेनी है तो एंगल्स के बारे में। लाइन तो जान रहे हो कि पाथ, रास्ता, स्ट्रेट लाइंस, लाइंस इज नो एंड पॉइंट, ये भी आप कह सकते हो। लाइंस का नो एंड पॉइंट होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मीन्स दैट 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो। नो एंड पॉइंट किसका होता है, लाइंस का। यानी लाइंस का ड्राइंग ऐसा होता है, एरो इधर भी रहते हैं एंड एरो इधर भी रहते हैं। तो यानी ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ये रुकता कहीं नहीं है, ये बढ़ते जाएगा। यानी इतने बड़े भी हो जाएंगे या इतने बड़े भी हो जाएंगे या फिर इतने छोटे भी रहेंगे, लेकिन ये आगे इसको एक्सटेंड करना है, मीन्स दैट बढ़ाना है, तो इसको आप खींचकर बढ़ा सकते हो। लेकिन जैसे आप लाइन सेगमेंट की बात मैंने पढ़ाया था, लाइन सेगमेंट जो कि डबल इन पॉइंट होते हैं। देखो ये दोनों में डबल इन पॉइंट, ये एक्सटेंड होंगे ही नहीं, मीन्स दैट बढ़ेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका एंड पॉइंट हो जाता है दोनों साइड, ठीक है। उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, वो पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था। लेकिन आज हम लोग कवर कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स कुछ नहीं है, एक रास्ता का जिसका नो एंड पॉइंट होता है, वो हमेशा बढ़ते जाता है। लेकिन ज़्यादा डीपली हम लोग को एंगल्स के बारे में जानना है, समझ रहे हो ना। एंगल्स किसे कहते हैं, तो एंगल्स कुछ नहीं है, एग्जैक्ट डिफिनेशन आप देख सकते हो। तो एग्जैक्ट डिफिनेशन पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। आपको जूम कर लेना, अगर नहीं दिख रही हो तो जूम यहाँ पर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जो कि शायद से आप पोस्ट करोगे उसके बाद आप हो सकती है। तो देख लेना, अपना मैटर समझ लेना कि आपको दिख रही है कि जूम करना नेसेसरी है। तो फ्रॉम क्या चीज होगा, द सेम। देखो एग्जैक्ट डिफिनेशन लिख रहा हूँ, अगर आप इस एग्जामिनेशन में भी लिखते हो तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। वेन टू रेज, रेज में समझ रहे हो सर जी, ये रेज वाली बात कर रहा हूँ, जिसका इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। तो ये रेस एरो वाला बात करो, जो जिसका टू रेज यहाँ पर होगी, क्या होगी, वेन टू रेज ओरिएंट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जी हाँ गाइस, सेम एंड पॉइंट पे रेज इंटरसेक्ट एक्सटेंड करेगी, समझ रहे हो, देन एंगल इज फॉर्मेड, एंगल को फॉर्मेट करेगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ जा रहा है, रेज इसे कहते हैं जिसका वन इन पॉइंट होगा। रेज किसे कहते हैं, RAY इसकी बात कर रहा हूँ, जिसका वन इन पॉइंट होता है। तो देखो एक मैं ड्राइंग करता हूँ, देखो यहाँ इन पॉइंट है और एक यहाँ लाइन है, ठीक है। इन पॉइंट दिख रही है, यहाँ है और लाइन से यहाँ है। और जो क्या करता है, जो दो हो, देखो टू रेज, टू रेज हम लोग बनाते हैं, देखो ऐसे एक ऊपर बना लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है। ये भी एरो कर देते हैं, ये भी एरो कर देते हैं, सिंपल दैट समझना, एरो हो गई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एग्जैक्ट यही तो नहीं बन सकती है ड्रॉइंग, ये भी बन सकती है सर जी, देखो ये भी बन सकती है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, मीन्स दैट समझ में आ रही है, दो रेज। यानी रेज किसे कहते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट हो और आगे एक्सटेंड करता रहे लाइंस, समझ रहे हो। लाइन सेगमेंट जिसका दो एंड पॉइंट हो और लाइन जिसका नो एंड पॉइंट हो, मीन्स एक्सटेंड करेगा ही करेगा, चाहे आप जितना बढ़ाना हो, नेसेसरी जितना हो वहां आप एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ एंगल्स की बात आ रही है, एंगल्स यहाँ पर फॉर्मेट किए जाते हैं। एक्चुअली एंगल्स यहाँ पर फॉर्मेट किए जाते हैं, बने बनाए आपको नहीं मिलते हैं। तो फॉर्मेट देखो,
यहाँ पर आप देख रहे हो एक लाइन है, एक लाइन से ये हो गया, एक रेज हो गया, और ये भी एक रेज है क्योंकि एक ही इंड पॉइंट पर दोनों लाइन्स यहाँ पर खड़े हैं, यानी दोनों के पॉइंट होंगे लेकिन आपको दिख रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मेट करता है, कुछ फॉर्मेट करता है, फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ पर एंगल बन जाती है। देखो ये तो ऐसे बनेगा बिकॉज ये 90 डिग्री है, इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री का फॉर्मेशन दिया गया है। क्यों दिया गया है आपको आगे बताऊंगा, बने रहना। और लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो जो आप ऐसे किए हो ना, यहाँ पर आपको सर्कल टाइप का करना है, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ। यहाँ पर भी आपको सर्कल टाइप क्यों करना है आपको आगे बताऊंगा, आप बने रहना और बातों को आप कॉन्सेंट्रेट माइंड से आप सुनते रहना। तो यहाँ पर बताया गया डिफिनेशन, व्हेन टू रेज ओरिएंटेड फ्रॉम दी सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से टू रेज फॉर्मेट किए जाते हैं। ऑर्गेनेट मीन्स ऑर्गेन, इन यहाँ लिखा हुआ है, एन समझ में आ रही से, ऑर्गेनेट में से यहाँ पर फॉर्मेट डायरेक्टली लिख दो, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट किए जाते हैं मीन्स बनते हैं, जो ए टू रेज के द्वारा, टू रेज है बन गए, तो ये एक एंगल हो गया, ये भी एक एंगल हो गया। ये सब एंगल्स का यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सब डिग्री शो करता है। जी हाँ गाइस, ये सब डिग्री शो करता है, जो कि एक्चुअली डिग्री क्या है क्या नहीं आप जानते ही होंगे। ये सब अब 9th क्लास के या बंदे हो तो आपको समझ में आने चाहिए। देखो ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, तो बेसिक से कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी डिवाइड हो सकती हैं। तो ये 90 डिग्री हो गई, सपोज कीजिए ये 20 डिग्री है, और ये समझ लीजिए 140 डिग्री है। अब कैसे मैंने लिखा है एग्जैक्ट, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मैंने मीन्स दैट मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट करके आपको नहीं दिखाया, मीन्स दैट नहीं शो करवाया है। तो यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल की बात तो आप समझ गए कि एंगल्स किसे कहते हैं, लाइन्स आप आगे से जानते हो किसे कहते हैं। लेकिन पहले हम लोग एंगल्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। लाइन्स के टाइप्स को आप स्किप करो क्योंकि लाइन्स कुछ है नहीं, सिंपल है। यहाँ पर नेमिंग को सोच करने को वहाँ पे ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़नी है, जिसका कितने टाइप्स होते हैं आपको जल्दी पता चल जाएगा। देखो मैक्सिमम आपको बताया जाए तो इसका 5-6 टाइप्स होंगे, जो कि आपको देखने को आगे मिलेंगे। पहला जो टाइप्स है एंगल्स का, जो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। और ट्रायंगल वाला चैप्टर मैंने कवर किया था, उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर एंगल की बात हो रही, एंगल के बेसिस पे, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, देखो सिंपल आप ड्राइंग से आप समझ पाओगे। तो ड्राइंग क्या है सर जी, आप सिंपल समझो कि ये है एक, मैंने एक एंड पॉइंट से दो रेज को ड्राइंग किया है। यहाँ पर मेजरमेंट 0 है, एक्स का पावर 0, एक्स के पावर 0, ये क्या हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है, जो कि एक्स के पावर 0 है, जो 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा हो। ध्यान समझना, एक्यूट एंगल के डिफिनेशन में दे रहा हूं, 0 डिग्री से बड़ा हो, और एक्स मीन दैट आप कितने भी डिग्री से, यहाँ पर डिग्री वाली बात हो रही, और 90 डिग्री से छोटा भी हो, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, यानी एक्स पॉइंट, यहाँ पर एक्स के पावर 0 मैंने लिखा है, ये सोच किया है कुछ, यहाँ पर एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पर पुट किया जाएगा। क्या मैंने बताया एक्यूट एंगल क्या है, सिंपल है, डिफिनेशन लेना चाहते हो तो एन एंगल whose measure इज मोर देन, कुछ नहीं है, आपको जो समझाया उसको बारे में, 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री, कुछ नहीं है, डिफिनेशन आप समझ गए होगे, समझा ही दिया मैंने। तो एक्यूट एंगल का कुछ नहीं है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोल सकते हो, ट्रायंगल में बोलने जा रहा था। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है सर जी, एक्यूट एंगल आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है राइट एंगल, जी हाँ गाइस, राइट RIGHT एंगल, ठीक है। राइट एंगल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको राइट एंगल जो आपको यहाँ पर ड्राइंग किया था एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, यह एक राइट एंगल था। जी हाँ गाइस, जिसका डिग्री 90 डिग्री हो, ये 0 डिग्री से बड़ा हो कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन एग्जैक्ट बोल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, एन एंगल
whose measure MEASUR measure is 90 degree is called a right angle। वीडियो लंबी हो जाएगी, बार बार मैं लिखूंगा तो डिपली में। तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल कुछ नहीं है, ड्राइंग आपको ऐसे बनेगा जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, जिसका एग्जैक्ट ये वाला ड्राइंग बनता हो, ये वाला ड्राइंग नहीं, ये वाला ड्राइंग बनता हो, यानी 90 डिग्री का यहाँ पर सोच करता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को मिला हुआ है सम्मान, ये वाला एंगल सोच करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आए। जिसका 90 डिग्री वो राइट एंगल क्या मेजरमेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जी हाँ गाइज, तीसरा आ जाएगा, एकदम रो बाय रो बता रहा हूँ, मीन दैट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। क्या ही राइटिंग, MGLES, इसको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा है, OBTUSE ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल कुछ नहीं है, सिंपल है, आप ध्यान देना। एक फिगर में आपको ड्राइंग करता हूँ, जैसे यहाँ पर फिगर ड्राइंग किया था, ये वाला जो कि 90 डिग्री से बड़ा भी है, देख लेना। इससे यहाँ ऐसे रहता तो 90 डिग्री होता, लेकिन ऐसे है तो 90 डिग्री से बड़ा है ना, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। और ऐसे यानी 20 डिग्री से भी बड़ा है। तो यहाँ पर सिंपल है, इसका लिख सकते हो एन एंगल। एंगल आप कभी भी लिखना तो बड़ा से डिजिट लिखना, एंगल हुज मेजर is more than 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, और मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। देखो अब इसको बोल सकते हो आप ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल, ठीक है। तो एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, 90 से बड़ा हो, ये एक्स पॉइंट्स यहाँ पर डिनोट करता है कुछ पॉइंट्स का, और 180 यानी 180 डिग्री से छोटा हो, तो आप सिंपल इसे बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सिंपल समझ में आया। अब जैसे ड्राइंग बनाना चाहो तो आप बना सकते हो ऐसा, जो कि आपको दे रहा हूं। ये मान लो कि है, समझो कि ये 160 डिग्री है, जो 90 डिग्री से भी बड़ा भी है, 90 डिग्री से छोटा भी नहीं है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 180 से छोटा है, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो ये वाली बात नहीं होगी, ये वाला आपका राइट है। तो फिगर यहाँ पर किसका हो गया, OBTUS ऑब्ट्यूज का, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि फोर्थ है, अब सिंपल है, अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मीन्स एकदम सीधा सीधा, आपका इसका प्रोनाउंसिएशन ही, अरे आइज स्ट्रेट एंगल, इसका प्रोनाउंसिएशन ही स्ट्रेट की प्रोनाउंस करता है, मीन दैट सीधा की प्रोनाउंस। तो देखो इसका कुछ नहीं है, जिससे 90 का हम लोग यहाँ पर राइट एंगल का हम लोग 90 एग्जैक्ट किए थे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो, और यहाँ पर एंड पॉइंट हो, यानी यहाँ पर स्ट्रेट हो। देखो यहाँ पर बात बता रहा हूँ, यहाँ स्ट्रेट हो, यहाँ हो, और ये पूरा एंगल बना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बस इसको ही स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे लिखना चाहो तो एन एंगल हुज मेजर, MEASU। अगर आप इसे देख ले तो सिंपल, या आप पहले से पढ़े हो तो हल्का सा हिंट देख लेते हो तो आपको बहुत हद तक आसानी होगी। इज 180 कुछ नहीं है, 180 आपको लिख देना है, इज कोल्ड जो है सो है, ठीक है। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री, तो इसका ड्राइंग ऐसे बनेगा, यानी पूरा 180 है, इससे ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री से बड़ा, ये सब बोलने की जरूरी नहीं है, क्योंकि एक एग्जैक्ट पॉइंट है 180 डिग्री। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज ऑन करते हैं। देखो एक एंगल होता है जो कि फिफ्थ पॉइंट है, रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्स करता है 180 से ज़्यादा होता है, यानी रिफ्लेक्स कर देता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा हो जाता है, यानी पार आ जाता है, ऐसे ऊपर नहीं जाके ऐसे। तो ये पॉइंट है, तो ये पूरा ऐसे जाएगा, तो 180 से भी बड़ा है ना सर जी, 90 से भी बड़ा है, 180 से भी बड़ा है, तो सिंपल इसे बोल सकते हो रिफ्लेक्स एंगल। जो कि डिफिनेशन एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो एन एंगल whose measure is
मोर देन, यहाँ पर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जी हाँ गाइस, 360 डिग्री यहाँ पर सिंपल है, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं, जो ऐसे बोल सकते हैं। तो 360 मीन्स ये पॉइंट जो है, एक लाइन जो दिख रहा है, ये पूरा ऐसे 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 से पूरा एकदम क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। यानी ये पूरा, एक तो आपको 180 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। यानी एक लाइन है 180 ऐसे होगा, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ऐसे बनाने की जरूरत, ये वाला गलत हो जाएगी, ऐसे पूरा बनेगा। समझ रही हो? तो आपको आगे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ड्राइंग इसका बनाना चाहते हो तो सिंपल ऐसे बना सकते हो। मान लेते ये कि इतने डिग्री हैं, तो ये 200 डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल, कुछ फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, जो कि लास्ट इंड पॉइंट है, COMPLET, कंप्लीट एंगल। तो वो कंप्लीट एंगल कुछ नहीं है, जिसका जैसे 90 का हम लोगों ने देखा और 180 का जो हम लोगों ने देखा, जो एग्जैक्ट बनते थे 180 और 90, इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता। मीन्स 90 से इसका बोलने की जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट बोल सकते हो। तो कंप्लीट एंगल जिसका मेजर, यानी इसका पूरा डिफिनेशन लिखना चाहो तो एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कुछ नहीं है, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, जो हो जाएगा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा, देखो ऐसे, और ये एक लाइन एक इसी पर पड़ेगा। एक तो लाइन पहले से था सर ये, लेकिन ये पूरा घूमते घूमते इस पे, जो कि बड़ा भी होना चाहिए तो बड़ा भी है, सब छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा घूम के, समझ लो ना, ऐसे ऐसे घूम के फिर यहीं पे एग्जैक्ट दूसरा लाइन छुप गया आर पार, तो इसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे। कितने डिग्री है, तो ये देखो ऐसे बनेगा, जो कि 360 डिग्री है। तो सिंपल समझ में आया। लाइन्स एंड एंगल का हम लोगों ने आज क्या कवर किया, टाइप्स। तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। अब ये आगे आपको मिलेगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मीन्स क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। एक्सटीरियर क्या होता है, तो कुछ नहीं है, एक्सटीरियर इंटीरियर, अंदर वाली बात को इंटीरियर और बाहर वाली बात को एक्सटीरियर, कुछ नहीं है। ये सब सिंपल है, आप जानना चाहो तो आप इसे छोटे छोटे पॉइंट से, यानी बुक से आप इसे देखोगे, इस बार समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोगों ने कवर किया एंगल्स के बारे में पूरा डीपली में, जो कि टाइप्स हम लोगों ने आज कवर किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको वीडियो मिलेगा, एंगल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर अगले बंदे का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो ये बंदे का सिर्फ डिफिनेशन मीन्स दैट चैप्टर्स के डिफिनेशन देखने थे, जो कि इनके पास शायद से नोट्स नहीं था, ऐसा कुछ कमेंट आया था। तो इनका सॉल्यूशन हो चुकी है। तब नेक्स्ट देखते हैं क्या पर आएगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा अगर आपका प्रॉब्लम है तब। तो टिल देन गुड बाय, तीखे रास्तों में मत पड़ना, फिका मिलते हैं बहुत जल्दी।